यूनिवर्स एक ऐसी जगह जिसका ना कोई अंत है और ना कोई शुरुआत। हमारी दुनिया में साइंस 100 सालों में बहुत तरक्की किया है, फिर भी ये यूनिवर्स हमारी सोच के परे है। हमारे साइंटिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट बहुत कुछ सवालों का जवाब दे चुके हैं, पर फिर भी बहुत कुछ जानना बाकी है इस यूनिवर्स के बारे में, चाहे वो डार्क मैटर हो, एंटी मैटर हो, डार्क एनर्जी एंड एक्सेट्रा। तो अब आगे बढ़ने से पहले इंट्रो कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं द अननोन और आप सभी देख रहे हैं स्वाव्या पॉइंट ब्रेक। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉस्मोलॉजी पार्ट 1। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंट मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि दुनिया में अभी तुरंत करंटली में कौन सा मॉडल यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड किया गया है, सबसे ज़्यादा मान्यता मिले है, सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो the current best fit model is a flat ACDM Big Bang model where the expansion of the universe is accelerating and the age of the universe is 13.7 billion year। तो ये कह रहा है कि जो हमारा अभी करंट बेस्ट मॉडल है वो है फ्लैट ACDM बिग बैंग मॉडल है, जहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स दिखाया जाता है और पता चलता है, और उसमें यूनिवर्स का एज है माना जाता है 13.7 बिलियन ईयर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर द बिग बैंग। कहा जा रहा है कि बिग बैंग जो हुआ है उसके लिए क्या प्रूव है। तो बताया गया है, हमारे पास आंसर जो दिया गया है कि अभी तक कोई भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाया है कि बिग बैंग ही रीज़न है हमारी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का। पर अभी तक जितना भी या बनाए हैं उसमें से सबसे फिट मॉडल जो बैठता है, जो करेंटली अभी फिट बैठता है, जितना हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से वो एक बिग बैंग ही। बहुत सारी रीजंस है जिसके कारण बिग बैंग को बेस्ट थ्योरी अभी तक माना गया है हमारी यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए। जैसे उसी पे बेस्ड निकला हुआ है ऑल्बर्स पैराडॉक्स, दी हबल्स लॉ, होमोजेनिटी, स्ट्रॉफी, टाइम डायलेशन इन सुपरनोवा, लाइट कर्व्स। अभी तक जितना भी फिट मॉडल है, अभी तक जितना भी कॉस्मोलॉजिस्ट लोग निकाले हैं उसमें सबसे फिट मॉडल बिग बैंग मॉडल, और इसलिए हम अभी तक बिग बैंग को ही मानते हैं हमारा यूनिवर्स के क्रिएशन का रीज़न। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो है व्हाट इज़ डार्क मैटर। तो पहली बात तो ये कि डार्क मैटर क्या है, कैसे काम करता है, अभी तक साइंस को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और यहाँ मैं इसको लेकर एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ। मैं बस कुछ हिंट्स प्रोवाइड करूँगा जिसके कारण आप लोगों को कुछ क्लियर हो जाएगा कि डार्क मैटर एक्चुअली में होता क्या है। तो देखते हैं आगे। तो डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स में 27% है और हम लोग इसको देख नहीं सकते, और इसका मास अप्रॉक्स 0 होती है, और डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता है। और इसका मतलब कि डार्क मैटर किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट या एमिट नहीं करता है, जिसके कारण हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं। और इसी के कारण गैलेक्सीज एक क्लस्टर बेल्ट में फॉर्म या बंधी हुई है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है कि व्हाट इज़ डार्क एनर्जी। तो एक्चुअली में डार्क एनर्जी को भी लेकर अभी तक पूरा जानकारी या आंसर हम लोग को नहीं मिला है। तो डार्क एनर्जी जो भी हम लोग जानते हैं डार्क एनर्जी के बारे में, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो डार्क एनर्जी यूनिवर्स में अप्रॉक्स 68% है, और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में किसी भी और चीज़ों से। और डार्क एनर्जी एक अननोन फॉर्म है एनर्जी का, यही कारण है हमारे यूनिवर्स के एक एक्सपेंशन का। एक्चुअली में एक ग्रेविटी के कारण हमारे यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं, कॉन्ट्रैस्ट होना चाहिए था, पर ये एक्सपैंड कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा एनर्जी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के पुल से भी ज़्यादा तेज है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो है व्हाट इज़ बिफोर बिग बैंग और व्हाट केम बिफोर बिग बैंग। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बिग बैंग जो हुआ था, जिससे हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ, उसके पहले एक्चुअली था क्या और कैसा होगा। तो इसका आंसर है ये कि
ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग से पहले एक इन्फिनाइट स्ट्रेस था, एक अल्ट्रा हॉट डेंस मटेरियल से भरा हुआ होगा, और ये एक फिजिक्स के प्रिंसिपल पे चलता होगा जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। और इस क्वांटम फिजिक्स से एक्चुअली मतलब है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर मटेरियल एक्सट्रीम स्मॉल होते हैं। और हमारा टॉप 5 क्वेश्चंस अब यहीं पे ख़त्म होता है, जिसका आंसर मैंने आपको शॉर्ट में दे दिया है, और आने वाले वीडियोस में हम और भी बात करेंगे इन टॉपिक्स को लेके। तो ये मेरा पहला वीडियो था, तो मुझसे जितना हुआ मैंने किया। अब अगर आप लोग को जैसा लगे वैसा आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, ख़राब लगे तो डिसलाइक करिए, और कमेंट्स में मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। मैं नया हूँ उस फील्ड में और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सजेशन दें। और यहाँ पे मैं इस चैनल पे हर तरीक़ा का चीज़ प्रेजेंट करूँगा या लाऊँगा आपके सामने, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से जो भी मुझे मिलेगा मैं ट्राई करूँगा वो सारा यहाँ पे लाऊँ, आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आज का शो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेफ़ रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिलियों का, सबका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।